सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वज्र मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। जिन लोगों की संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है, उन्हें कहीं भी सफलता पाने में दिक्कत होती है। वे किसी काम को करते हैं और थोड़ी देर के बाद विचलित होकर के छोड़ देते हैं या ऊब करके छोड़ देते हैं, या कोई दूसरा चीज़ उन्हें काफ़ी लुभावना लगता है, फिर वे उसको करने लगते हैं और फिर उस दूसरे काम को जो लुभावना लगा, फिर कुछ दिन के बाद करने बाद फिर तीसरे काम को करने लगते हैं। यानी वे स्थिर भाव से किसी लंबे समय तक किसी कार्य अवधि को, किसी कार्य को संपूर्णता से नहीं करते हैं, उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। और बहुत लोग हैं जिन्हें भय भी लगता है कि सफल हो पाएंगे नहीं सफल हो पाएंगे, इस डर से भी काम को नहीं शुरू कर पाते हैं। कितने जो मादक द्रव्य हैं उसके गुलाम हो जाते हैं, या कोई ऐसी आदत के गुलाम हो जाते हैं, किसी ऐसी आदत के जिसको कि वे छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें कि उनको तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, ये सब बाधाएं कहाँ से आती हैं? ये उनके मस्तिष्क से आती हैं, उनके मन से आती हैं, उनकी संकल्प शक्ति से आती है। तो संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाने से, डगमगाने से ऐसा होता है। तो इससे संबंधित और भी बीमारी हो जाती है। बुद्धि जहाँ कमज़ोर पड़ती है तो अन्य बीमारियाँ भी हो जाती है, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, तोड़ फोड़ कर बैठते हैं। अपनी कीमती चीज़ों को भी वे नष्ट कर बैठते हैं, तोड़ देते हैं, पटक देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क पर काबू नहीं रह जाता है। तो इसलिए यह जो मुद्रा बताने जा रहा हूँ, वज्र मुद्रा, यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। यह हमारा जो शरीर, हमारे शरीर में जो पानी है, जल तत्व, उसको भी ये रेगुलेट करता है। मस्तिष्क में पानी की मात्रा सही नहीं हो पाने की वजह से भी यह होता है। तो यह जो वज्र मुद्रा है, इससे मिलता जुलता एक वरुण मुद्रा भी है जो ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो पहले आप किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे, और इसको करने से एक फायदा और भी है कि आपके गुर्दे संबंधित जो समस्या है, मूत्र संबंधित जो समस्या है, खून संबंधित जो समस्या है, खून का गाढ़ा हो जाना या खून का अत्यधिक पतला हो जाना, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक भी लग जाते हैं, हृदय चौक हो जाता है, तो ये सब समस्याएं भी हल हो जाती हैं। अत्यधिक व्यक्ति को ठंडक लगती है या अत्यधिक गर्मी लगने लगती है, पानी की कमी हो जाने से गर्मी लगने लगेगी, पानी की अधिकता हो जाने से ठंडी लगने लगेगी। तो एक रेगुलेशन होना चाहिए शरीर में, जो कि इस पानी के सही स्तर को मेंटेन करता रहे। तो ये वज्र मुद्रा इसमें बहुत काम करती है, लेकिन इसका जो मुख्य काम है इस मुद्रा का, वो यही है, मस्तिष्क की ताकत को बढ़ा देना, संकल्प शक्ति को बढ़ा देना। और संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है। आप ढीले ढाले कपड़े पहन करके और शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, ढीले ढाले कपड़े पहन करके किसी भी साफ सुथरे हवादार खुली जगह पर बैठ जाइए। इसको सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह जो है ज़्यादा लाभकारी है। तो देखिए, कोई भी ध्यान आसन पर बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन आदि। मैं पद्मासन पर बैठा हूँ,
एक आसन, एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा लिया। अब इसके बाद जो मुद्रा की वास्तविक पोजीशन है उसको आप देखिए, यह जो कनिष्ठा उंगली है इसको ऐसे दबा लेते हैं। अब इसको दबाने के बाद इस दो उंगली को यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखने के बाद बाईं नाक से ही सांस भरेंगे, गहरी और लंबी। तो बाईं नाक से सांस भरेंगे गहरी और लंबी, और भर करके आप इससे भी बंद कर सकते हैं, इससे बंद कर सकते हैं। दोनों में कोई भी एक आप चुन सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत लगती हो। बाईं नाक खुली होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। गहरी और लंबी श्वास भरेंगे और रोकेंगे और श्वास छोड़ेंगे। जितनी देर तक भर सकते हैं लंबी, उतनी देर तक भरेंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकेंगे, और जितनी देर तक छोड़ सकते हैं उतनी देर तक छोड़ेंगे। यह तो एक विधि हुई। दूसरी विधि यह है कि जितनी देर तक भरेंगे यानी पूरक करेंगे, उससे दुगनी देर तक छोड़ेंगे यानी रेचक करेंगे, और जितनी देर तक रेचक करेंगे उससे दुगनी देर तक इसे रोकेंगे यानी कुंभक करेंगे। और जो ध्यान है वह हम आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, यानी एक काल्पनिक बिंदु जो हमारे इन दोनों भौहों के मध्य है, यहाँ लगाएंगे। या वहाँ पर आप स्पर्श भी कर सकते हैं इससे, जहाँ आपको ध्यान लगाना वहाँ स्पर्श कर सकते हैं। मैंने 2 बार करके दिखाया, आप इसे कम से कम 11 बार करेंगे और 108 बार तक की स्थिति तक ले जाने का अभ्यास आपको करना है। ले जाएं तो अति उत्तम है। तो इसको करें, इसका लाभ उठाएं। ये ध्यान रहे कि इसको नहीं छोड़ना यहाँ पर करते समय भी। ये मुद्रा यहाँ पर भी लगी रहेगी। या तो आप इससे रोकेंगे, इससे रोकेंगे तो ये मध्यमा जो है इसको यहाँ पर बीच में लगा रखेंगे और आपका ध्यान यहाँ रहेगा। इससे रोकेंगे, इससे रोकेंगे तो ये तो लगा ही हुआ है। और ये दाएं हाथ से ही करने की कोशिश करेंगे। यदि थक जाता है तो आप फिर इस हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। जब 108 बार करेंगे तब थक जाएगा, लेकिन 11 बार में तो आराम से कर सकते हैं एक हाथ से आप। तो आप बारी बारी से भी इसको कर सकते हैं संभाल के, इस हाथ से इस हाथ से।
तो इसको कीजिए वज्र मुद्रा का, ये आपकी संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ा देगा और अन्य जो लाभ बताए हैं वह लाभ भी देगा। ओम।